अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस डायग्राम एंड एक्टिविटीज डायग्राम्स। मैं बस यही करवाना चाहती हूँ कि हम ये है क्या चीज़ बेसिकली हमने हमारा टॉपिक था वो हमारा ये टॉपिक था यूएमएल। ठीक है, अब यूएमएल हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूज केस डायग्राम। ठीक है, इसकी टाइप पढ़ी थी यूएमएल डायग्राम। सबसे टाइप यूज केस डायग्राम, इसके अंदर हमने सेक्टर्स, इंस्ट्रक्शंस, अंडरस्टैंडिंग, वैलिडेशन, लुक, हर एक चीज़ को हमने रीड आउट किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने इसके अंदर हमने क्लास डायग्राम से की थी। तो क्लास डायग्राम बेसिकली हमें बताया कि एक मैप की तरह होता है। ठीक है, ये एक मैप की तरह होता है जिसके अंदर मतलब ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर हमें हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करवा दिखाते हैं। इन उसकी क्लासेस बनाकर हर एक चीज़ को हम तरतीब से ऑर्गेनाइज करके दिखते हैं। न सिर्फ हमने इसमें क्लासेस उसके अंदर बनाई थी, बल्कि उसके अंदर हमने ये बताया कि इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसके अंदर मेथड्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा विजिबिलिटी दिखाई थी जो पब्लिकली एंड प्राइवेटली पर रिप्रेजेंट की गई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है सीक्वेंस डायग्राम। अब सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है? पर्टिकुलर इसके ये है कि जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स थे आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करें, किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन तरतीब वाइज। अगर वो इंटरेक्ट करते हैं तो एक तरतीब से एक ऑर्डर से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मतलब पहले एक अगर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है तो वो एक तरतीब से, फिर सेकंड बार, फिर थर्ड बार, इस तरीके से हमें सपोज अप करें तो फिर फर्स्ट वन बाय वन हमें क्लोज अप करें। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, सीक्वेंस डायग्राम है। अगर हम एक सीक्वेंस डायग्राम में बात करें तो सीक्वेंस डायग्राम शो हाउ ऑब्जेक्ट्स इन सिस्टम इंटरेक्ट ईच अदर इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। बोला है कैसे ऑब्जेक्ट सिस्टम के अंदर आपस में जुड़े हुए एक सीक्वेंस के अंदर, एक तरतीब के अंदर, ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है। उसके बाद अगर हम जिक्र करते हैं हेल्प अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ मैसेज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ओवर टाइम। बेसिकली ये बोला कि इसका जो मकसद ये है कि ये बेसिक हमारा मदद देती है किस चीज़ में, कैसे ऑब्जेक्ट से फ्लो कर रहे हैं, क्या फ्लो कर रहे हैं, मैसेज पैगाम को लेकर आ रहे हैं एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर। अब बातों को सीक्वेंस से रिलेटेड को हर एक काम को अपनी तरतीब से काम देना है, सीक्वेंस से करना है, ऑर्डर करना है, वन बाय वन करना है। क्या चीज़ फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 मिनट मैसेज डालना है तो एकदम आप 5 मिनट को लाइन में ना सकते, वन बाय वन आप उस चीज़ को मैसेज और रिप्लाई करोगे। तो सीक्वेंस डायग्राम इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। यहाँ पर छोटे से डायग्राम उन्होंने आपको दिखाई हुई है। तो डायग्राम क्या है कि एक यूजर है वो अपने टॉय बुक्स ओपन कर रहे हैं, ये देखिए लाइन्स रिप्रेजेंट, फिर वो बुक को ओपन करते हैं, ये देखिए और फिर वो क्लोज बुक्स मतलब ओपन करते हैं। तो ऐसे ही वो यूजर रहता है वो एक लाइन तीनों बुक्स को इकट्ठा स्क्रीन हो नहीं सकते। यूजर ने वन बाय वन एक एक बुक्स को ओपन करा है। ठीक, वो ओपन करने के बाद इंटरेक्शन तो उसका नाम होना है और किसी का काम उसकी इंटरेक्शन क्या होगा, तो इनसाइड क्या और स्टोर के अंदर डाल पुट बुक्स इनसाइड, फिर आपने फोटो डाल दिया बुक्स को डाल, फिर तो क्लोज इनसाइड आप क्लोज बुक्स आप बुक्स डालो, ये भी और मैं आप काम करिए सीक्वेंस काम कर। अगर हम इसके बाद बात करें तो यूजर ने क्या किया, वन बाय वन हर बुक्स को क्या कर दिया, क्लोज कर। तो दैट किया जब सीक्वेंस आएगा ये और बाय आपका काम करते हैं, सीक्वेंस से काम करते हैं। अगर हम इस रीडिंग सेल्फ सेंटर रीडिंग क्या बोला हुआ है, इसमें यही बोला हुआ है कि ओपन यूजर ओपन ईच बुक्स को यू क्या करेगा, एक एक बुक्स को ओपन करेगा। फिर इसमें ये बोला हुआ है कि यूजर क्या करेगा, पुट द रिस्पेक्टिव आइटम इनटू द बुक्स के रिस्पेक्टिव आइटम मतलब कि रैक में जो बॉक्स है उससे उसके बाद चीज डाल देगा। ठीक है, क्लोज को यूजर को रीच बुक्स को यूजर क्या करेगा, उस चीज को क्लोज कर देगा। कहने मतलब सीक्वेंस डायग्राम में ये है कि हर यूजर क्या करेगा, हर एक डायग्राम अपने तरीके से अपने तरीके से उसे जोड़ेगा और तो इसके अंदर ऑर्डर पर जो सिलेक्शन करना जो भी सिचुएशन सिस्टम के अंदर वो करेगा और फिर उस सीक्वेंस को जो सिलेक्शन किया उस चीज को वन बाय वन क्लोज अप करने की कोशिश करेगा। ये बेसिकली हमारे सीक्वेंस डायग्राम। और हम बात करें एक्टिविटी डायग्राम की, तो एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली एक्टिविटी की सरगर्मियों को देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमने एक्टिविटी डायग्राम अगर आप 9th क्लास में किया वैसे आपने फ्लो चार्ट सुना, तो एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली एक फ्लो चार्ट के थ्रू है जो आपको बताते हैं आप डायग्राम किस तरह फ्लो करना है। अब यहाँ पे एक्टिविटी डायग्राम है तो इसमें ये बताया गया कि आपकी जो भी इस डायग्राम में हर
एक्शन को हर एक्टिविटीज को किस तरह से फॉर्म में एक फ्लो के से दोनों कुछ सैंपल से रिप्रेजेंट करवा रही हूँ, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी मतलब ड्रिंक करती हूँ। देखिए एक्टिविटी डायग्राम इलस्ट्रेट होता है साथ में द फ्लो ऑफ एक्टिविटी स्टेप्स इन अ प्रोसेस। उसमें बोला है जो एक्टिवेशन फ्लो है ना उसे हम स्टेप से कुछ एग्जांपल्स की मदद से उस स्टेप की मदद से प्रोसेस क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बोला दे आर यूजफुल फॉर मॉडलिंग लॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। ये बेसिकली क्या करें कि ये ऐसा मॉडलिंग है लॉजिक है जो हमारे बहुत ही बहुत आसान है। अब जाहिर इसके अंदर एक फ्लो से स्टेप बाय स्टेप आपको कहाँ बता दिया जाता है ऑटोमेटिकली हो ही जाए ना आपके। ये बेसिकली हमारा एक्टिविटी डायग्राम है। एग्जांपल देखने बोले इन अ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम एन एक्टिविटी डायग्राम कैन रिप्रेजेंट द process from order placement and fruit preparations and final order delivery। उसमें लाइक एक डायग्राम आपको बता दी एक्टिविटी डायग्राम हम लोग जिसके अंदर प्रोसेस होगा ऑर्डर का देंगे फूड तैयार खाना तैयार होने देंगे और वो आप तक आने का होगा। एक छोटा सा डायग्राम तरह देखिएगा। सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा उसको आप ओवल शेप के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। इसके ओवल शेप इस तरह आप जो आप जिसके अंदर आप एक्टिविटी होगी जिसके अंदर आपका काम होगा उस चीज को अपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करना है। रेक्टेंगुलर मीन तो तीर शक्ल के अंदर अपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब जो इसके अंदर ये डायमंड शेप नहीं ये बेसिकली क्या है ये आपकी डिजाइन मतलब ये आपका डिसाइड करिए कि जैसे कि अगर है डिसीजन मेकिंग आप कह दीजिए काम करिए, ठीक। अब यहाँ पे सर्वल बना हुआ ये चीज इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को हम कनेक्टर बोलते हैं। क्या कहते हैं तो वादा करती हूँ इस चीज को हम कहते हैं कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर बेसिकली दो या दो से चीजों को आपस में जोड़ता है तो कहता है ताल्लुक रखना जोड़ना। ये कनेक्टर होता है जब आपस दो से ज्यादा आ जाए तो कनेक्टर का हमें एक सिंगल आना चाहिए तो आपको दो से दो से ज्यादा होगा तो कनेक्टर हर एक चीज को जोड़ एक सिंगल आंसर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ एक शेप को ये स्टार्ट और एंडिंग आप पॉइंट होगा उसे आपने शेप रिप्रेजेंट करना है। इसके अंदर का काम हुआ एक्शन वर्क होंगे उसे अपने रेक्टेंगुलर शेप में करना मतलब जो यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज होगी जो आपका डिसीजन मेकिंग होगा वो डायमंड शेप में होगा, ठीक है। और जो आप ये जिसके लिए आपका कनेक्टर है, ठीक है। ये आप अंडरस्टैंड हो रहा हो। अब इसके अंदर ये नजर आ होगा एरोस। एरोस क्या है बेसिकली आपके फ्लो को कहिए मतलब आपके एक्टिविटीज को आपके वर्क को एक जगह से दूसरे जगह से फ्लो करवाए उस चीज को ये होगा। अब इसके एग्जांपल के देखें तो एग्जांपल क्या मैं पहले स्टार्ट ऑर्डर प्लेस की ठीक फूड प्रिपरेशन हो रही ठीक है, ठीक है। उसके बाद फूड क्या फ्लो होगा फूड रैक के अंदर जब उसे देखा कि अगर तो उसका फूड रेडी तो डिलीवर कर दे, लेकिन अगर उसका फूड रेडी नहीं तो वो दोबारा वो फूड रिपेयर के लिए आएगा, ठीक है ना। लिखेंगे रिपेयर फूड तो उसके बाद जाएगा जब वो ला जाएगा अब यहाँ पे दो आंसर एक तरफ तो फूड रेडी है तो वो जैसे जाएगा ऑर्डर डिलीवर और आपका फूड रेडी नहीं है तो वो उसे कहेगा दोबारा फूड रेडी जल्दी से क्या करो उसे हम डिलीवर कर सकते। तो मीन फूड तैयार तो डिलीवर ही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं वो रिपेयर होकर वहां पे रहेगा। इस वजह से वो कनेक्टर यूज हुआ और कनेक्टर्स ने इस चीज को और ज्यादा आसानी से चीज को कर दिया कि अब जब रिपीट फूड और ऑर्डर डिलीवर दोनों फूड हुए तो उनका कंपोज कर एंड सिस्टम यहाँ पे करके एक आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अगर हम इसे आगे बात करें तो उसने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकले यूजिंग ऑफ यूएमएल प्रेजेंट इन सॉफ्टवेयर सिस्टम। यूएमएल हम पढ़ा, ठीक है। हमने यूएमएल पढ़ा इससे पहले हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा, ठीक। हमने यूएमएल पढ़ा यूएमएल के अंदर हम क्या बात की कि ये ऐसी क्या नाम है एक ऐसा मॉडलिंग लैंग्वेज है स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम अपने सोलर सिस्टम को विजुअलाइज डिजाइन डायग्राम फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे, विजुअलाइज इमेज फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लो चार्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे, क्लासेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मैं इस हिसाब से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर क्या बात की यूज केस डायग्राम की टाइप बात की जिसके अंदर हमने कुछ इमेज बना दी कुछ यूज दिया है तो उसमें जो सिस्टम उसके अंदर करते हैं। हम यहाँ देखें एग्जांपल ये इमेज को बना ये थोड़ा सा उन्होंने डायग्राम ये इमेज है वो है जो आपको
करवा दूँ। तो ये उस डायग्राम में हम कुछ ऐसी बात की जिसमें हमें उस सिस्टम के गोल्स को अचीव करना है, हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, ये सारी चीज़ें। फिर हमने क्लासेस को हम क्लासेस में क्या है, हमने इसमें डिफरेंट क्लासेस बना दी, जिसमें हम उसकी विजिबिलिटी को देखा, एट्रिब्यूट्स को देखा, मेथड्स को देखा, रिलेशनशिप्स को देखा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर बात की थी। उसके बाद हमने सीक्वेंस डायग्राम के अंदर बात की, सीक्वेंस डायग्राम में है ना ये बात की थी कि किस तरह से एक और दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, एक सीक्वेंस वन बाय वन के साथ आपस में कनेक्ट हों। अगर हम बात करें एक्टिविटी डायग्राम की, तो एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली हम ये बात की थी कि ये स्टेप्स प्रोसेस है, मतलब एक स्टेप काम हुआ, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हुआ, चौथा स्टेप, उसके अंदर कुछ हमने चीज़ें देखी जैसे कनेक्टर्स, सिग्नल, स्टार्टिंग बटन, एंडिंग शेप, एक्टिविटी डायग्राम, सारी चीज़ें हमने सब बात की। ये बेसिकली यूएमएल की टाइप थी, हमने यूएमएल मैंने बता दिया, यूएमएल है एक ऐसी लैंग्वेज, ये सी लैंग्वेज या कोडिंग लैंग्वेज नहीं, ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप डायग्राम को रिप्रेजेंट करके लेकिन विजुअल फॉर्म में, ठीक है? फिर अब इसके अंदर क्या करना है, हमें यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है? अब यूजेस की बात की यूएमएल के इस्तेमाल के सबसे पहले रीडिंग थोड़ा मूविंग के बाद, ठीक है? देखिए, ह्यूमन कैन यूज वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। उसने क्या बोल दिया, अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन क्या करता है, ये मुख्तलिफ तरह के स्टेजेस होते हैं इसके लिए, ताकि हम अपनी डेवलपमेंट को इनहांस कर सके, अच्छा कर सके, बेहतर कर सके, इसके ताकि उसे हम समझा जा सके, उससे कम्युनिकेट हुआ जा सके। इसके कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैं, सबसे पहले प्लानिंग एप्लीकेशन, डेवलपमेंट एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? यूएमएल में क्या यूज, यूएमएल डायग्राम टू मैप आउट द सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन बिफोर राइट कोड। यूएमएल क्या करेगी, जैसे डायग्राम आपको प्लान पाएगा पूरा जो रिक्वायरमेंट चाहिए आप सिस्टम के अंदर वो सारी। डेवलपमेंट के अंदर बात करें, डेवलपमेंट में कहते हैं कि ये रेफर करेगा ह्यूमन डायग्राम अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर रिलेशनशिप द सिस्टम, के वो ज़ाहिर वो डायग्राम वो आपके सिस्टम को ट्रैक करेगा, क्योंकि उस डायग्राम में आपको तरीका बताया जाएगा, मेथड बताया जाएगा, आपको एक्चुअल में वो क्या करना है, वो सारा जो काम है वो डिजाइन डायग्राम जो वो है। फिर लास्ट जो हमारे हैं वो है कम्युनिकेशन। तो यूएमएल डायग्राम हेल्प टीम मेंबर इंक्लूडिंग नॉन टेक्निकल स्टेकहोल्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क्स। हम नॉन टेक्निकल कह सकते हैं कि जो कोडिंग ना नहीं कर रहे, एक्चुअल में वर्क कोडिंग वाला हो, तो वो नॉन टेक्निकल स्टेकहोल्डर होंगे टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क। तो बेसिकली क्या है कि वो ये करे, वो अंडरस्टैंड उनको करवाए कि आपने काम एक्चुअली करना है, किस तरह से करेंगे, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, उस कोडिंग सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, ये कम्युनिकेशन हमारी होगी। ये आजकल जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है यूएमएल डायग्राम के हवाले में, यूएमएल के हवाले से, क्योंकि उसके अंदर हम उसके यूजेस पढ़ी, टाइप्स पढ़ी, क्या-क्या हर क्लास में हर टाइप से क्या-क्या आते हैं, तो उसके साथ कुछ पढ़ लिए, ठीक है? तो हम कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, वो हमारा डिजाइन पर। हाफ़िज़।